निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि कद बढ़ा है। इसके लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, राज्य भर के तमाम जो कार्यकर्ता है जेएलकेएम का, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों की कारण, उन लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे बड़ा दायित्व सौंपा है, पार्टी के केंद्रीय महासचिव बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, पार्टी ने बड़ा भरोसा दिखाया, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम आभारी हैं। भैया, वार्षिक अधिवेशन 2025 में आज क्या क्या मुद्दों पर? देखिए, मूल रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नॉर्म्स था कि आपकी पार्टी का अधिवेशन करवा करके, और जो पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी का जो एक सूची है वो आप हमको बना करके भेजें। तो 135 जो पदाधिकारी की जो सूची है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है। केंद्र के पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत और कामयाब करने के लिए हम लोग इसको फर्दर प्रदेश में डिसेंट्रलाइज करेंगे, जिले में लेकर के जाएंगे। पार्टी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इन्हेंस हुआ है। पहले इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने ये कहा कि 64 पदाधिकारी बनाए जाएंगे, और इसके बाद आज हम लोगों ने 135 के लिए जो राजनीतिक प्रस्ताव था वो भी पास करके हम लोगों ने आज महासचिव के रूप में विजय सिंह जी पर एक आरोप जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लगता रहा है, जो जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है आप उनको पार्टी से दरकिनार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का ये भ्रम है। मैं किसी को दरकिनार नहीं करता। हम लोग अपने कारण से, अपने कर्तव्य से काल कलवित होते हैं, तो उसमें मेरा क्या गलती है ये बताइए। मैं किसी लड़ाई की शुरुआत कोई हाथ नहीं, मैं किसी लड़ाई की शुरुआत कभी नहीं करता हूँ, और मेरा किसी से अगर मनमुटाव अगर होता भी है तो मैं उसके साथ नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों को पंगा लेने का शौक है, लोग बेवजह नाम घसीटते हैं, कुछ करते हैं, तो भाई इन सब चीजों पे मैं पढ़ता नहीं हूँ। अनुशासन में मैं रहता हूँ, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पर विजय जी, अभी तत्काल जिस तरीके से एसीबी काम कर रही है हेमंत जी की सरकार के अंतर्गत, सीधी बात है, तो क्या उनके इस स्टैंड को या एसीबी के पॉजिटिव स्टैंड को आप थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रेस देंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि इसको और इनहेंस करने की जरूरत है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है स्टेट का, उसको और मजबूत करने की जरूरत है और इफेक्टिव करने की जरूरत है। उनके हाथ खोलने की जरूरत है। उनको फ्री हैंड करना पड़ेगा कि आपको पता है कि सीओ वीडियो आवाज करप्शन है, यह राज्य के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। तो हमको लग रहा है कि जो कलेक्टेरिएट है, जो सीओ वीडियो आवाज है, ये जो कार्यालय है, वहाँ पर एसीबी को हाथ खोलना चाहिए और एकदम इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सॉलिड काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठ करके सरकारी दफ्तरों में बैठकर मलाई चाप रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी को और मजबूत करने की जरूरत है, उनका हाथ खोलना चाहिए। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा होता है, जेएलकेएम की क्या समझ रही है? नहीं, निश्चित तौर पर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घपले हो रहे हैं, राजनीति है, पैसा खा रहे हैं। झारखंड में जो सरकार चल रही है वो सबको पता है कि आप किसी भी दफ्तर पर चले जाइए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ये जो करप्शन का जो ये तरीका है, जो एक आम आदमी जिस भ्रष्टाचार से जूझता है, ये राज्य भर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी दफ्तरों में अभी जिस ढंग से भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमको लग रहा है ये दीमक की तरह पूरा सिस्टम को खोखला कर रहा है, सबको खा रहा है। हमको लग रहा है ये बहुत। जयराम जी, आज भैया बता रहे थे कि राज्य भर में स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर आंदोलन करना है। निश्चित तौर पर क्या केंद्रीय अध्यक्ष का निर्देश आ गया, पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसेंगे, हम लोग रणनीति बनाएंगे और स्थानीय नीति को लेकर के किस तरह का स्थानीय नीति आप चाह रहे हैं? हम लोग स्थानीय नीति खतियान आधारित चाह रहे हैं। हमेशा हम लोगों ने ये कहा है कि 1932 का लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करना है, और जो स्थानीय नीति आप परिभाषित करेंगे उसी के आधार पर आपको नियोजन नीति बनाना है। तो ये दोनों नीतियों पर काम करे सरकार, उसको लेकर के हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, उसके लिए अभियान छेड़ी जाएगा। क्या जेएलकेएम एकल ऐसी पार्टी है जो कर्मण्य अधिकारस्ते माफले सुखदाचना पदाकर खड़ी है? बस झारखंडी में यही मैसेज आप लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टियां जो यहाँ 24-25 साल से सींची, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो हल चलाया है ना, खेती किया है, धान काटा है, लेकिन आप सीधे से उनको काट के साइड कर रहे हैं और अपने पार्टी के नाम के साथ टैग लगा दे रहे, कर्मण्य अधिकारस्ते माफले सुखदाचना बराबर जेएलकेएम। तो माँ कर्म फल है दुर्गो, माँ तो कर्म में भी कर्म अड़े। आपको मंत्र पूरा ले लेना है, पूरा लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर झारखंड के लोगों की उम्मीद अगर जेएलकेएम है, अगर झारखंड के लोगों की आशा अगर जेएलकेएम है,
तो ये पार्टी के लिए अचीवमेंट है। अगर कहीं आंदोलन होता है, कोई अगर पीड़ित अगर होता है, तो वो अगर जेल कैंप पे जयराम महतो जी के ऊपर इनकी टीम की तरफ अगर देखता है, तो ये राज्य के लिए उपलब्धि है, गर्व है इस बात को लेकर के पार्टी को। और हम ये मान करके चलते हैं कि जिस ढंग से राज्य में शोषण हो रहा है, पीड़ित हो रहे हैं लोग, कंपनियों के द्वारा लोग शोषित किए जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि जेल कैंप एक बड़ी आवाज बनकर उभरा है। और हम लोग के जो पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है, वो आगे बढ़कर के लोगों की मदद कर रहे हैं। डुमरी के लिए 2 ब्लूप्रिंट या पायलट प्रोजेक्ट जो अब तक आप शुरू भी नहीं कर पाए और जो आपने कहा था, आपके मुखारबिंदु से ही जानना चाहेंगे कि अगले 5 वर्षों के अंतर्गत ये जो ब्लूप्रिंट हमारा है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहां पर दिखेगा। नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग एक लकीर खींच रहे हैं। आपको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो जी का जो सैलरी का जो 75% जो हिस्सा था, वो हम लोगों ने छात्रों के प्रोत्साहन पे खर्च किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खर्च किया। तो हमारे जो विधायक है वो नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो योजनाओं के कार्यान्वयन का आवास नजीर नहीं। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि वहाँ पे जो सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन है वो जिन विभागों से होता है, आपको पहले से पता है कि वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और हमारे विधायक जब से आए हैं तब से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो पहले से परिपाटी चली आ रही है, वो परिपाटी कंटिन्यू नहीं करेगा, वो परिपाटी नहीं चलेगी और उस पर लगाम लगानी होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो बात कर रहे हैं कि कोई अगर आपसे घूस मांग रहा है या किसी तरह की योजना में शिथिलता अगर आ रही है, तो आप विधायक के जनता दरबार में आप बात कीजिए, और जनता दरबार के जरिए सीधे अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। तो हम लोग वर्क कल्चर डुमरी विधानसभा के अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। चलिए, बहुत